और भगवान की देखिए हर कथा आपको अच्छी सीख देकर जाती है, ऐसी सीख कि भगवान आपको कहते बस हम जो बातें बता रहे वो जीवन में उतार लो, तुम्हें बिल्कुल वही जीवन मिलेगा जो तुम चाहते हो या जो भगवान के समय था। सबको कहते ना कि सबको राम राज्य चाहिए, तो वैसे संस्कार भी तो लाओ, जो श्री राम समझाते हैं वो तो करो। तो सब कहते हैं कि भगवान का समय ऐसा था, भगवान का, तो भगवान के संस्कार भी तो वैसे थे जो वो बताते थे, उनके आसपास के लोग करते थे। आप वो कर रहे हैं तो फिर कैसे वो समय आने वाला है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखिए। फिर देखिए हर जगह ऐसी बन जाएगी जहां भगवान का वास हो रहा है, हर स्थान। फिर कोई एक स्थान नहीं होगा जो आपको लगे यहां जाने से मुझे अच्छा महसूस होगा या भगवान करीब महसूस होंगे। हर नगरी वैसी बन जाएगी, हर राज्य वैसा बन जाएगा, हर घर वैसा बन जाएगा। एक कहानी सुनाती हूँ, बच्चे ने अकबर बीरबल की कहानियां बहुत आती है ना। एक कहानी है कि एक बार जो राजा है अकबर, उनका अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया तो अब राजा है, राजा का अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है। राजा खुद बौखला गए और वैद्य को बुलाया जा रहा है, औषधियां मंगाई जा रही है और लोग सब आगे पीछे घूम रहे हैं। और इन सब के चक्कर में जब सब इतने पागल हो रहे कि राजा को चोट लगी है, तब बीरबल ने कहा, अरे महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को तो जो क्रोध आया, वो कहे इसका मतलब जो मुझे चोट लगी वो अच्छे के लिए लगी। और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने दंड दे दिया उसको। दंड भी सुनिए, दंड दिया गया कि पूरे रात कोड़े पड़ेंगे और सुबह फांसी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो राजा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। वो कहते कि जो मेरा ही नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तो उन्होंने दंड दे दिया। तब उनको लेकर चले गए बीरबल। अब राजा यहां पर शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार खेलने गए तो भटक गए तो कुछ आदिवासी ने उनको पकड़ा। अब उनकी बलि चढ़ाने वाले हैं, तो उससे पहले स्नान इत्यादि सब कराया जा रहा है। अब वो स्नान इत्यादि कराते वक्त एक व्यक्ति की नजर उनके कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाता, अरे ये तो अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। अब राजा को बीरबल की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब उनको लग रहा है कि देखिए रात्रि हो चुकी है, उनको लगा जब तक पहुंचूंगा सुबह हो जाएगी, उसको फांसी ना चढ़ जाए। तो वो घोड़ा लेकर जो भागते हैं, बस पहुंचे हैं कि बीरबल के गले में फांसी लग ही रही थी कि उन्होंने जाकर उसके पैर पकड़ लिए। फिर फंदा हटाया, उससे खूब माफी मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ऐसा हुआ, अगर अंगूठा नहीं कटता तो ये हो जाता, तुम बिल्कुल सही थे, मुझे माफ कर दो, मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें कितनी तकलीफ हुई। वो बोले जा रहे। बीरबल कहते, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर अब यहां उनको लग रहा है कि ये पागल है। वो कहे कि तुम पागल हो क्या, पूरे रात कौड़े पड़े हैं तुमको, मैं समय पर नहीं आता तुम्हें फांसी हो जाती, और तुम अब भी कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल कहते, महाराज आपने अगर दंड नहीं दिया होता तो मैं आपके साथ गया होता, और साथ गया होता तो आपको छोड़ के वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसीलिए जो हुआ, जिंदा तो हूं आज मैं। अब विचार करिए कि जब पूरी रात कौड़े पड़े हैं तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। ऐसा नहीं कि, लेकिन वो तकलीफ एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए थी। तो कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती जब आपको लग रहा है कि भगवान क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, पर वो आपको उस वक्त एक बहुत बड़े संकट से बचा रहा है। कई बार कहते हैं ना कि कई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, दिक्कत हो जाती है, कि कहते हैं कि बड़ा संकट छोटे में टल गया। कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो क्या है, वो यही है कि कोई बड़ा संकट आने वाला था, वो छोटे में। तो ये सोच आप हर वक्त क्यों नहीं रखते
कि जब भी दिक्कत आए तब ये सोचना कि वो जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, शायद मेरे लिए अभी यही सही है। उस वक्त ये सोचने लगो कि ये किस पाप का दंड हो सकता है, मैंने ऐसा क्या किया होगा। क्योंकि एक बात याद रखना, भगवान बिना किसी कारण के कुछ नहीं देते। जैसे माता पिता है, वो बच्चों को डांटते हैं, कई बार हाथ भी उठा लेते हैं, तो किसी कारण से करते होंगे। ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे सोच रहे हैं बोर हो रहे हैं क्या करें लाओ बच्चों को, ऐसा है क्या? कोई तो कारण होगा ना। तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, बोले चलो थोड़ा दुखी बांटते हैं। नहीं, आपने कुछ तो किया होगा तभी उसका दंड मिल रहा है। उस वक्त सोचो तो पहला तो जो पीड़ा है उससे ध्यान हट जाएगा, क्योंकि अब तो ध्यान उस पर चला गया कि मैंने ऐसा क्या किया। और एक आदत पड़ जाएगी कि अपनी जिंदगी की अच्छाई बुराई देखने का, क्योंकि अभी तो सबकी आदत पड़ गई है दूसरों की बुराई देखने। कहते ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा ना कोई। कि अगर कमी निकालनी ही है तो अपनी जिंदगी की कमियां निकालना शुरू करिए, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम खुद में इतनी कमियां हैं और सबको लगता है इतनी मेहनत का काम कौन करे, तो फिर क्या करे, फिर क्या करे। मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में बात करते हैं ना, कि उनका कारण क्या है, और वो अधिकतर आप देखिए उन्हीं के बारे में करेंगे जो उनसे ऊंचे हैं, उनसे ज्यादा सफल है। तो उनको ऐसा लगता है कि वहां पहुंचना तो बहुत मेहनत का काम है, इतनी मेहनत कौन करे, तो क्या करे, बोले उनको नीचे लाओ। लोग ऐसे हो गए हैं आजकल। तो उनको लग रहा है अपनी बुराई निकालना तो बड़ी मेहनत का काम है, तो क्या करे, दूसरों की बुराई निकालते। अच्छा मनोरंजन है ये।